हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपना वर्क कर पा रहे होंगे। लास्ट जो हमने कुछ स्टोरीज पोस्ट की हैं, आई होप आपको उनमें से हर स्टोरी कुछ ना कुछ मैसेज देकर जा रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जितनी भी स्टोरीज़ हम आप लोगों के लेके आते हैं वो आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, जिसके ज़रिए आप हमारे साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे। तो आप ये सारी चीज़ें कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन जाए। आज का वीडियो भी बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में भी हम एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जो स्टोरी आपको कहीं ना कहीं एक माइंडसेट देगी कि अपने से बड़ों के लिए जो हमारा रिस्पेक्ट होता है, स्पेशली मदर्स के लिए जो हमारी रिस्पेक्ट होती है, वो किस तरीके की होनी चाहिए, कैसा हम उनको केयर करें, किस तरीके से हम उनका सम्मान करें। चलिए शुरू करता हूँ मैं आज की स्टोरी। और मेरा नाम है प्रवीण, मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ, इसके अलावा एक एजुकेटर भी हूँ। आज की स्टोरी एक ऐसी बच्ची की है जो करीबन 5-6 साल की होती है और वो बच्ची बहुत ब्रिलियंट होती है, बहुत पढ़ने में तेज़ होती है। लेकिन उस बच्ची में एक अवगुण होता है। क्या अवगुण होता है कि उसकी जो माँ होती है वो कम पढ़ी लिखी होती है। क्योंकि वो कम पढ़ी लिखी होती है, बड़ा सा सिंदूर लगाती है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल अप्रोच का वो फॉलो करती हैं। उनका पुराना सिस्टम होता है, पुराने रीति रिवाजों वाली उसकी मदर होती है। तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी मदर बहुत ओल्ड फैशन है, मेरी मदर जो है जब भी लोगों से मिलती है तो मेरी बेइज्जती हो जाती है। इसीलिए वो अपनी मदर की कभी सम्मान नहीं करती, कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करती है। हमेशा अपने आप को, क्योंकि वो बच्ची बहुत सुंदर थी तो अपने आप को हमेशा आईने में निहारती रहती थी। जब उसकी माँ उसको ऐसा करते हुए देखती थी तो कभी कभी उसके पास आके खड़े हो जाया करती थी। लेकिन जब उसके सामने उसकी माँ आती थी तो मुँह फेर कर वो चली जाती थी और अपने माँ का सम्मान नहीं करती थी। तो ऐसे ही सिचुएशन में होते होते वो बच्ची बड़ी होती है। जब बच्ची बड़ी होती है तो 10वीं में पास होने के बाद उसके अच्छे नंबर आते हैं। ऐसे ही जब वो और बड़ी होती है, 12वीं में वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है। 95% उसका रिजल्ट आता है और 95% रिजल्ट आने के बाद वो अपने सारे दोस्तों को बताती है। लेकिन उसमें वो कॉम्प्लेक्स बाद में भी रहता है कि जब भी उसकी माँ उसके साथ कहीं बाहर निकलती है तो उसे पता नहीं क्यों कॉम्प्लेक्स फील होता है कि मेरी माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। और इस तरीके की मानसिक प्रवृत्ति उसकी बनी होती है कि वो अपनी माँ को अपने साथ नहीं देखना चाहती, अपनी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो जब उसके 95% आते हैं तो ये बात वो जिस दिन 95% आते हैं उस पर घर पे आने के बाद अपने माँ को नहीं बताती है। होता क्या है कि कुछ समय के बाद उसके पिताजी आते हैं। जब उसके पिताजी आते हैं तो पिताजी रात को आते हैं तो वो रात को बता नहीं पाती है, तब तक सो चुकी होती है। लेकिन मॉर्निंग में जब उसके पिताजी उठते हैं तो अपने पिताजी को सबसे पहले जाके बताती है कि पिताजी मेरे 95% नंबर आए हैं, मैं इतने नंबरों से पास हुई हूँ। तो पिताजी उसको बोलते हैं कि क्या तुमने ये बात अपनी माँ को बताई है? क्या ये बात तुमने अपनी माँ को बताई कि तुम्हारी माँ जो तुम्हारी इतनी सेवा करती है, तुम्हारे लिए दूध, काजू, किशमिश, बादाम, इतनी सारी चीज़ें जो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए करती है, क्या तुमने अपनी माँ को ये बात बताई? उसने बोला कि नहीं पिताजी, मैंने अपनी माँ को नहीं बताई, माँ से मेरा कोई ज़्यादा वास्ता नहीं है, माँ से मैं ज़्यादा मतलब नहीं रखती, मैंने नहीं बताई माँ को बात। तो बोलते हैं कि क्यों नहीं बताई आपने? आपकी माँ आपके लिए इतना कुछ करती है, आपकी माँ आपके लिए रात रात भर जग कर आपका इंतज़ार करती है, आपको पढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए उसमें आपकी कितनी हेल्प करती है, तो फिर आपने अपनी माँ को क्यों नहीं बताई? ये गलत बात है। और कुछ दिनों के बाद एक ऐसा मतलब सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि उसका जन्मदिन आता है और जन्मदिन के सेलिब्रेशन के लिए वो जो बच्ची है वो अपने पिताजी को बहुत मनाती है कि पिताजी बाहर चल के सेलिब्रेट करते हैं या मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है। तो माँ कहती है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके सेलिब्रेट कर लो। बाहर जाने के लिए उसे कुछ पैसे चाहिए होते हैं। माँ के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, बट फिर भी जितने भी पैसे होते हैं वो पैसे अपनी बेटी को दे देती है। बेटी ये भी बोलती है कि माँ मुझे आज स्कूटी की चाबी भी दे दो, मैं स्कूटी से जाऊँगी और अपने दोस्तों को लेकर घूमने के लिए जाऊँगी और उनके साथ पार्टी इंजॉय करूँगी। माँ स्कूटी की चाबी भी दे देती है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाना और आराम से घूमना। तो चाबी दे देती है। लेकिन रास्ते में जब उसकी बेटी जा रही होती है तो वहाँ पर उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है, उसमें काफ़ी ब्लीडिंग हो जाती है और ब्लीडिंग की वजह से उसकी बॉडी में खून कम पड़ जाता है। जब ये बात उसको माँ तक पहुँचती है तो माँ बिना कुछ सोचे समझे नंगे पैरों दौड़ती हुई हॉस्पिटल तक पहुँचती है। और हॉस्पिटल तक जब वो पहुँचती है तब तक पता चलता है उसको कि उसका काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका है। बट उसकी माँ बिना कुछ सोचे ये बोलती है कि अगर मेरी बेटी को मेरा खून चढ़ सकता है तो विदिन सेकंड मेरी बॉडी से खून निकालिए, जितना भी लगेगा मैं दे दूंगी, मेरी बेटी बच जानी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी से बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और ऐसा ही ठीक होता है बिल्कुल। उसके बॉडी से ब्लड निकालता है डॉक्टर और एक बोतल खून निकालता है जो कि चढ़ाने वाला होता है। लेकिन जब डॉक्टर जा रहा होता है उस वार्ड में तो उसका पैर फिसल जाता है और वो बॉटल गिर जाती है और बॉटल फूट जाता है और खून सारा बिखर जाता है। अब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और जब डॉक्टर ये बात माँ को बताता है कि जो खून हम ले जा रहे थे निकाल के, एक्चुअल में वो खून बर्बाद हो गया, डैमेज हो गया है,
तो उसकी माँ बोलती है कि अब मेरी बेटी कैसे बचेगी, अब मेरी बेटी कैसे बचेगी। जब डॉक्टर खून निकाल रहे होते हैं उसकी माँ की बॉडी में से, तो डॉक्टर बोलते हैं कि अब हम आपकी बॉडी में से खून नहीं ले सकते इससे ज़्यादा। लेकिन तब वो डॉक्टर को फिर बुलाती है उसकी माँ और बोलती है कि मेरी बॉडी से एक एक बूंद, एक एक कतरा निकाल लीजिए, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी बेटी मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी जायदाद है, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और जब डॉक्टर ये सारी चीज़ें सुनता है तो ब्लड निकाल रहा होता है और फिर से ब्लड निकालता है और उसकी बेटी को जाके ब्लड चढ़ाता है। लेकिन जब आखिरी बूंद वो ब्लड का जो बॉटल होता है उसमें टपकता है, तो उसके साथ ही उसकी माँ की जो सांसें हैं वो रुकने लगती हैं और धीरे धीरे करके कुछ देर में उसकी माँ की मौत हो जाती है। क्योंकि जिस लेवल पे उसकी बॉडी से ब्लड निकाला जाता है वहाँ पे उसकी बॉडी में इतना ब्लड होता नहीं है जो निकलना चाहिए, लेकिन फिर भी निकालने के कारण उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी बेटी ठीक होती है, होश में आती है, तो उसको बताया जाता है कि आपकी माँ ने आपको खून दिया जिसकी वजह से आपकी जान बची है, नहीं तो आप तो कब की मर चुकी होती। तो ऐसा सोचने के बाद वो जाती है अपने माँ से मिलने के लिए कि माँ ने मेरी जान बचाई, अब मैं माँ की कभी रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। तो जब वो माँ के पास जाती है तो उसके पिताजी खड़े होते हैं। तो पिताजी उसको बोलते हैं कि बेटा, तुम बचपन से लेकर आज तक तुमने कभी अपनी माँ की सम्मान नहीं की, कभी अपनी माँ की सम्मान नहीं की, बट माँ ने इस बात का फिक्र किए बिना तुम्हें हमेशा सहारा दिया, सपोर्ट दिया, तुम्हारा मनोबल बढ़ाया। क्या तुमने कभी ये सोचा कि माँ को रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, माँ को हमें प्रॉपर रिस्पेक्ट देना चाहिए? क्या तुमने कभी सोचा? उसने बोला पिताजी मैंने कभी नहीं सोचा, मेरा पता नहीं दिमाग फिर गया था या मैं पागल हो गई थी, क्या हुआ था मैं समझ नहीं पा रही हूँ, बट मुझे आज बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे मेरी माँ से मिलना है। वो कहता है उसका पिताजी की पॉसिबल नहीं है बेटा, अब आपकी माँ जा चुकी है। आपकी माँ एक ऐसी पर्सन थी जिसने राह चलते किसी बच्चे को उठा के अपनी बेटी का दर्जा दिया, आपको पाला, आपको वही प्यार दिया जैसे वो अपनी बेटी को देती। लेकिन आपने उनको रिटर्न में क्या दिया? आपने उनको रिटर्न में वो प्यार नहीं दिया, जिसकी वजह से उनको हमेशा मन में एक दुख रहता था। आज जब उनकी डेथ हो गई, आपकी जान बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी जान दे दी, तो आपको ये रियलाइज़ हो रहा है। लेकिन रियलाइज़ हो रहा है तो आपको बहुत लेट रियलाइज़ हो रहा है, आपको बहुत पहले ये चीज़ फील होनी चाहिए। मैंने आपको कई बार चेतावनी भी दी कि आप अपनी माँ से अच्छे से बात करिए, आप अपनी माँ का सम्मान करिए, आप अपने माँ बाप को प्यार दीजिए। तो इस स्टोरी के माध्यम से मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ? इस स्टोरी के माध्यम से मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे माँ बाप से बड़ा हमारे लिए कोई भी नहीं है। उनका सम्मान, उनकी सुरक्षा, उनकी केयर, इससे बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और माँ का दर्जा तो सबसे ऊपर है। अगर हमारी माँ को कोई समस्या है, अगर हमारी माँ के लिए हम कुछ कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और हमारे माता पिता का सम्मान बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए, क्योंकि माता पिता का कोई मोल नहीं लगा सकता, ये अनमोल होते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई, अगर आपको हमारी बाकी की स्टोरीज़ भी पसंद आ रही हैं, तो आप स्टोरीज़ को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि लाइक करना एक और बात है, लेकिन शेयर करके किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करने में आप हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आती हैं तो आप लोगों को शेयर करिए, ताकि जो बात आपने फील की है इस स्टोरी को सुन के, वो बात वो लोग भी फील करें। और हो सकता है कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा बेटा, कोई ऐसी बेटी ये स्टोरी सुने जिससे वो भी अपने माँ को लेके जो उसका परसेप्शन है वो बदले और अपने माता पिता का सम्मान, उनकी केयर करे। अगर आपको वीडियो पसंद आते रहते हैं तो आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत कुछ क्लियर करा रही होगी और बहुत वैल्यूएबल आपको मैसेज मिला होगा कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि समय बीत जाने के बाद कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। समय रहते अगर हम संभल जाएं तो हमारे पास वो चीज़ पूंजी होती है। समय नहीं रहता, उसके बाद हम पछताते हैं, तो उस सिचुएशन में हम कुछ भी नहीं कर सकते। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।